आप माताओं बहनों से एक हमारा निवेदन है कि यदि आपको हमारे वीडियो में थोड़ा भी सच्चाई लगे और वीडियो मेरा पसंद आए, आपको अच्छा लगे, तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। यदि आपको अन्य किसी विषय पे भी वीडियो देखना हो तो आप कृपया हमको कमेंट कीजिए, मैं उस विषय के ऊपर भी आपको वीडियो बना के डालूँगा। मैं और भी वीडियो विवाह के ऊपर बनाया हूँ तो मैं उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कृपया उस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा। तो चलिए अभी हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। कैसा उसका पोजीशन होगा, कैसा उसका नेचर होगा और कैसा उसका भाग्य होगा, ठीक है मित्रों। तो स्पेशली आज हमारी माताओं और बहनों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं। हमारी माताओं एवं बहनों को आचार्य नवनीत शर्मा का कोटि कोटि नमस्कार। और आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपकी लड़कियों का या खुद लड़की हो तो आपके कि आपका पति कैसा मिलेगा, कैसा होगा, उसका पोजीशन कैसा होगा, उसका आर्थिक स्थिति कैसा होगा, वो भाग्य उसका कैसा होगा और उसका आप लोगों से संबंध कैसा होगा, मारने पीटने वाला होगा, दारू पीने वाला होगा, कैसा होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैं एक हाथ का पूरा डायग्राम बनाया हूँ, उसमें 4-5 लकीर है। जैसा ये जो लकीर है, इस लकीर को जीवन रेखा बोलते हैं। उसके बगल में जो ये लंबा लकीर है जो मिडिल फिंगर के पास तक जा रहा है, इसको भाग्य रेखा बोलते हैं या धन रेखा बोलते हैं। और ये जीवन रेखा के ऊपर से, जीवन रेखा के मस्तक से एक लकीर नीचे की तरफ झुक रहा है, इसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं। उसके ऊपर एक लकीर है जिसको कि हृदय रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी लड़की का या किसी भी लड़के का भी यदि विवाह होता है तो उसका वैवाहिक जिंदगी कैसा रहेगा, ये आपका हस्त रेखा में इसी लकीर से देखा जाता है कि आपका जो शादी होगा तो शादी संबंध कैसा होगा, आपका शादी होगा भी कि नहीं, ये इसी लकीर से दृष्टिगोचर होता है, ठीक है मित्रों। तो अभी आप हस्त रेखा में ना आप इस लकीर को जो देख रहे हैं, जैसा अभी ये लकीर है, ये तर्जनी उंगली है और ये मध्यमा है, ये अनामिका है और ये कनिष्ठ का उंगली है। इनको तो महादेव जी का संज्ञा प्राप्त है। ये अंगूठा है इंसान का। तो अंगूठे को छोड़ के बाकी का तर्जनी उंगली के मूल तक ये चंद्राकार, अर्धचंद्राकार ये लकीर होता है। जिस भी इंसान के तर्जनी के मूल में ये लकीर आके और समाप्त हो जाए, इसका उद्गम स्थान होता है यहाँ से, हथेली के कोने से। तो ये इस स्थान से जब भी ये लकीर निकल के आपके तर्जनी उंगली के मूल में आ जाए या वहाँ तक आके रुके या उसके मूल में समा जाए, सबसे अच्छे प्रकार का ये हृदय रेखा माना जाता है इसको। ऐसा जिस भी इंसान के हाथ में लकीर होगा ना, वो हृदय के हिसाब से मीन्स कि वो इंसान बहुत ही अच्छा होता है। प्लस दूसरा, ऐसा इंसान धन दौलत बहुत ही अच्छा कमाता है, ठीक है। और ऐसे इंसान का देखा गया है कि वैवाहिक ज़िंदगी बहुत ही अच्छा होता है और सुखी होता है। ऐसा इंसान अपने ज़िंदगी में मीन्स कि एक अच्छे उम्र में जैसे ही पहुंचता है, जो विवाह का एक उत्तम उम्र माना जाता है, तो तुरंत ही ऐसे इंसान का विवाह हो जाता है, ठीक है मित्रों। अब इसमें एक लकीर आपको बतलाते हैं कि यदि इसी लकीर में यही एक लकीर अलग से और निकला हो तो क्या होता है। देखिए ध्यान से इसको। मैं एक छोटा सा लकीर बनाया हूँ हथेली पे, जो कि आपका ये लकीर ही विवाह का हो। ये जो लकीर दिख रहा है जो कनिष्ठिका उंगली के और हृदय रेखा के बीच में आता है, यही होता है विवाह का लकीर, ठीक है। हृदय रेखा से तो ये देखा जाता है कि वो वैवाहिक जिंदगी सुखी होगा या दुखी होगा, ठीक है मित्रों। तो बस इसके लिए ये बताना जरूरी था। अभी हम आपको एक और चीज बतलाते हैं, ये ध्यान से देख। अब देखिए मित्रों, इसी लकीर में अभी हम भाग्य रेखा को मिटा दिए हैं। तो इसी लकीर में जो हृदय रेखा है, जो ये हथेली के बाहरी हिस्से से
हथेली के बाहरी हिस्से से निकल के आपके तर्जनी उंगली के, इसको तर्जनी उंगली बोलते हैं, तर्जनी उंगली के मूल में चला जाता है एकदम स्वच्छ रूप से, कहीं भी कटा पीटा ना हो। तो ऐसा इंसान का विवाह बहुत ही अच्छे समय से हो जाता है। मीन्स कि 25 से 28 की उम्र में जाते जाते निर्विघ्न रूप से विवाह संपन्न हो जाता है। ठीक है मित्रों, और यदि इसी लकीर से एक लकीर निकल के इस साइड में हथेली के बाहरी हिस्से के तरफ भागे, आगे के तरफ बढ़े, तो ऐसा इंसान का कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में, ये लग्न कुंडली है, इसमें कहीं ना कहीं उस इंसान का बृहस्पति अशुभ अवस्था में होता है और ऐसे इंसान का वैवाहिक जिंदगी अच्छा नहीं माना गया है। मीन्स कि यदि शादी भी हुआ तो शादी सुखमय नहीं बीतता है। प्लस ऐसे इंसान का देखा गया है कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि ऐसे इंसान का डाइवोर्स भी हो जाता है, या पत्नी उसको छोड़ के चली जाती है, या कम ही उम्र में ऐसे इंसान की पत्नी का निधन हो जाता है। ठीक है मित्रों, अब एक और लकीर आपको दिखलाते हैं, फिर हम लोग कुंडली पे बात करेंगे। ठीक है मित्रों, देखिए अभी मैं ये जो हृदय रेखा है ये एकदम स्पष्ट सीधा हथेली के ये पार से ये पार निकल जा रहा है। तो ऐसे इंसान का 90% चांस होता है कि ऐसे इंसान का बृहस्पति या तो इस स्थान में बैठा हो या इस स्थान में, मीन्स कि कुंभ राशि का हो या मकर राशि का होके बैठता है। मीन्स कि उसका जो बृहस्पति होता है अति नीच का होता है। इसके लिए ऐसे इंसान का हथेली में ये लकीर आता है कि अब हम लोगों को ये जानना है कि किसी भी बहन का यदि विवाह होता है तो, या विवाह होने वाला है या हो चुका है, तो उसका पति कैसा होगा, कैसा मिलेगा। लग्न कुंडली में ये स्थान होता है पति का। देखिए इस लग्न कुंडली में ये जो 7वां घर होता है ना, ये मेष लग्न का कुंडली है। तो यहाँ प्रथम जो स्थान हुआ, मानिए कि आप कोई लड़की हैं या आपकी कोई बेटी है, तो ये आपकी बेटी हुई। ठीक है, रुकिए लिख देते हैं। ये स्थान जो है ये आपकी बेटी का हुआ। ठीक है, ये उनका लग्न हुआ, उनका यदि ये कुंडली मान लीजिए कि ये आपकी बेटी का कुंडली है, या यदि आप कोई लड़की ही हैं जिनका विवाह होना है, तो ये समझिए कि ये आपका कुंडली है। यहाँ से आपके शरीर को देखा जाएगा, ये स्थान आपका लग्न का होता है। ठीक है, तो ये लग्न वो लग्न नहीं है जो शादी वाला लग्न होता है। एक्चुअली लग्न इसको बोलते हैं, मीन्स कि ये फर्स्ट हाउस। यहाँ किसी भी जातक का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सज्जन का यहाँ से शरीर को देखा जाता है। ठीक है मित्रों, तो अभी आप मान के चलिए कि आप कोई लड़की हैं या आपकी ये बेटी का ये कुंडली, तो यहाँ से समझिए कि 7वां जो स्थान होगा ना, ये आपके पति महाराज का होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसा आपका जो लड़का होगा जिससे भी आपका शादी हो, वो कैसा होगा, ये आपको यही जानना है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए इस चीज़ को। ठीक है, पहला तो इसमें आपका सप्तम भाव के मालिक को देखा जाएगा। जैसा मान के चलिए कि आपका कुंडली है, यहाँ 7 का अंक लिखा हुआ है, तो इसके स्वामी कौन हुए? इसके स्वामी हुए शुक्र महाराज। ठीक है, अभी सपोज दैट यदि आपके कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी आके और 6ठे भाव में बैठ जाए, मीन्स कि यहाँ वो आके नीच का हो गए। ठीक है, तो जब भी आपके सप्तमेश नीच के होंगे तो वहाँ 3-4 चीज जरूर आपके जिंदगी में होगा। मीन्स कि आपके पति में ऐसा गुण होगा। एक तो वो इंसान स्वभावतः बहुत ही बुरा होगा, या तो उसका आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, या तो वो स्वभावतः बहुत बुरा हो, या तो जो कुछ भी हो, या तो उनको कोई बीमारी हो। ये 1000% गारंटी है। आप लोग अपना कुंडली हो सके तो खोल के बैठिए और मिलाइए जो हम बता रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इस स्थान का मालिक यदि 6ष्टम भाव में, 8म भाव में, 12 भाव में यदि जाके बैठेगा, अर्थात कि उस इंसान का पोजीशन बहुत ही खराब है, या सप्तमेश आपका नीच का हो, सप्तमेश आपका अस्त हो, सप्तमेश आपका पापी हो, तो जाके ऐसा होगा। ठीक है, कि आपका पति बहुत ही बुरा मिलेगा। मित्रों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बतलाता हूँ कि यदि यही सप्तमेश, हमारी बहनों इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आपके जय कुंडली में हो तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है किसी भी लड़की के जिंदगी के लिए। ठीक है, ये आप देखिए, यदि आपका सप्तम भाव का मीन्स कि मेष राशि का स्वामी कौन हुए? मंगल महाराज।
तो मंगल महाराज अपने से चल के 7वें से 7, 8, 9, 10 यही अपने से चल के 7वें से चल के 10वें पे बैठ जाएंगे तो ऐसा पति आपको मिलेगा कि वो आपका बात मानेगा ही नहीं। आप बोलिए कि ये पूरब है तो वो बोलेगा ना ये पश्चिम है। आप बोलिए कि अभी सो जाओ तो वो बोलेगा कि ना अभी घूमने जा रहे हैं। आप बोलिए कि आज रोटी खा लो तो वो बोलेगा ना हम चावल खाएंगे। ये स्थिति होता है। 100% वैचारिक मतभेद होता है ऐसे पति पत्नी। माताओं एवं बहनों, जरा एक ये दूसरा योग देखिए जो मैं अभी आप लोगों को बतलाता हूँ। खूब ध्यान से देखिए, ये बहुत ही अच्छा योग है। देखिए, यदि किसी भी लड़की का, किसी भी हमारी बहन का यदि लग्न कुंडली में सप्तमेश जाके और लग्न में बैठ जाए, ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया, ये हमारे हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा ये योग होता है एक लड़की के कुंडली में अपने पति के लिए, कि उसका पति उसके ही मनोनुकूल बिहेव, उसके ही मनोनुकूल आचरण करने वाला मिलेगा। ठीक है, वो जो सोचेगी वही बात वो सोचेगा, वो जो करेगी वही काम वो करेगा। ठीक है, वो ऐसा उसका दोनों का वैचारिक मिलन होता है। ठीक है मित्र, अब एक चीज आप लोगों को और समझाते हैं। ठीक है, अभी यदि मान के चलिए कि आप एक लड़की हैं और आपके कुंडली में आपके विवाह के लिए देखा जाता है, तो उसमें जब भी पति का कारक होते हैं बृहस्पति, रुकिए यहाँ लिख देते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपका बृहस्पति ही जो पति का कारक ग्रह है, वो यदि आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ आपको ये देखना है कि सप्तम स्थान में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं तो कैसे बैठे हुए हैं। एक्चुअली एक सूत्र है ज्योतिष शास्त्र में कि जब भी किसी भी इंसान के, किसी भी लड़की हो या लड़का हो, यदि उसका सप्तम भाव में बृहस्पति या बैठता है तो उस लड़की का जो पति होता है वो बहुत ही अच्छे घराने से होता है, बहुत ही रुपये पैसे वाले घर से होता है। यदि यहाँ बृहस्पति उच्च का होके बैठ जाए तो ऐसी लड़की को, ऐसी बहन का जो पति होगा ना, वो बहुत ही बड़े पोस्ट पे होगा या बहुत ही बड़ा आदमी होगा। और यदि मान के चलिए इन दी सेंस किसी कारण से वो यदि गरीब परिवार से भी हों तो वो आपसे विवाह होने के तुरंत बाद उनका पोजीशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज और बतलाते हैं। देखिए मित्रों, यदि किसी भी इंद्री कुंडली में बृहस्पति 7वें घर में बैठा हुआ हो और उसी लड़की का यदि कर्क लग्न में जन्म हुआ हो, तो ऐसे इंसान का जो पति मिलता तो बहुत अच्छे परिवार से है। मीन्स कि उसका परिवार अच्छा रुपया पैसा वाला होगा, घर वर गाड़ी रुपया हर चीज़ होता है, लेकिन ऐसा लड़का बहुत ही नीच स्वभाव का होता है। समझ गई? उसका मूल कारण क्या है पता है आपको? कारण कि उसका, आपके जो लड़की का ऐसे कुंडली में बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में बैठेंगे नीच का होके, तो यदि बृहस्पति नीच का होगा तो लड़का बुरा मिलेगा। ठीक है, यही बृहस्पति आपका शुभ अवस्था में यही 10 के अंक के जगह 4 हो, मीन्स कि मकर लग्न में आपका जन्म हुआ हो और तब बृहस्पति आपका सप्तम भाव में बैठ जाए, तो ऐसी लड़की का पति बहुत ही अच्छे स्वभाव का होता है। ठीक है मित्रों, और यही यदि 10 के अंक के जगह 12 हो जाए, यही 10 के अंक के जगह 9 हो जाए, यही 10 के अंक के जगह 2 हो जाए, यही 10 के अंक के जगह 1 लिखा हो, 4 लिखा हो, 8 लिखा हो, तो ऐसी लड़की का यदि बृहस्पति उसके कुंडली में जब भी सप्तम भाव में बैठेगा तो उसका पति तो मतलब ये समझिए कि अपनी बीवी के लिए ऐसा होता है कि समझिए उसका गुलाम होता है। वो यदि जो बोलेगी कि ऐसा कर तो वैसा ही करेगा, यदि वो अपने मन के हिसाब से वो नहीं चलता है। मीन्स कि वो अपने पति से भरपूर उसको जिंदगी भर प्यार और स्नेह मिलता है। अब एक दूसरा सूत्र आपको बतलाते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसा मान के चलिए मित्रों या हमारी बहनों कि यदि ये आपका कुंडली है, ठीक है, आपका मान के चलिए कि कर्क लग्न में जन्म हुआ है, बृहस्पति आपका नीच का होके बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तब तो हम बतला दिए कि लड़का बहुत ही अच्छा नहीं मिलेगा, वो स्वभाव तो बहुत ही बुरा होगा। लेकिन यही मान के चलिए कि किसी भी बहन के कुंडली में
यदि ऐसा योग हो कि मीन्स कि उनका कन्या लग्न में जन्म हो, राशि कुछ भी हो, लग्न उनका कन्या हो, तो सातवें घर का स्वामी होंगे मीन राशि। ठीक है, अभी मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? बृहस्पति महाराज। मीन्स कि बृहस्पति अपने ही घर में स्वगृही हो, तो ऐसी लड़की को तो ऐसा लड़का मिलता है कि मतलब समझिए कि वो क्या बोल सकते हैं उसको, राम और सीता माता का जैसा जोड़ी लगा था ना, ऐसा। मतलब वो छोड़ने वाला नहीं, ये तो हम आपको बतला रहे हैं कि मतलब बहुत ही अच्छा लड़के से ऐसी लड़की का, ऐसी बहन का विवाह होता है। ठीक है, वो जो लड़की मीन्स कि 12 बजे रात को यदि बोल दे कि भैया अभी हमको फलाना दुकान के रसगुल्ला खाना है, तो 12 बजे रात को उठ के चला जाएगा और जाके रसगुल्ला लेके आएगा, यदि वो दुकान खुला हो तो। ऐसा मतलब उसका स्वभाव होता है, वो उसके लिए हर चीज़ दुनिया का हर सुख ला के देगा। और ऐसी बहन या बेटी का विवाह उपरांत ही भाग्योदय होता है। भाग्योदय होने का कारक उसका पति ही होता है, मीन्स कि बृहस्पति महाराज ही होते हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है हमारी बहनों, तो इस चीज़ को अपने कुंडली से आप ज़रूर मिला के देखिए। ठीक है, मैं जो भी बतला रहा हूँ। अब मैं आपको ये बतलाता हूँ कि आपका ससुराल कैसा होगा। ठीक है, सास ससुर कैसा होगा। ठीक है, देखिए, ध्यान से देखिए मित्रों, आप ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो होता है किसी भी इंसान का, चाहे वो जातक हो या जातिका हो, लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, उसके लग्न कुंडली के जो सेकेंड हाउस होता है, ये तो आपका लग्न होता है, मीन्स कि यहाँ से आपके शरीर को देखा जाता है। ठीक है, ये सेकेंड हाउस जो होता है ना, ये इस स्थान से, हमारी बहनों, इस स्थान से ही आपका ससुराल को देखा जाएगा। ठीक है, अभी आपको ससुराल से आपको देखना है तो कैसे देखेंगे, ये आपको हम समझाते हैं कि आपका ससुराल कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। वो लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत धनवान होंगे, या बहुत गरीब होंगे, या तो नेचर वाइज बहुत बुरे होंगे, आपको अपमानित करेंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे। ये आपको हम बतलाते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए मित्रों, ये मैंने कुंडली में ये समझिए कि तुला लग्न का कुंडली बना दिया है। ये समझने के लिए आपका हम अलग अलग बना रहे हैं, ताकि आपको केवल मेष लग्न में बतलाएंगे तो हो सकता है कि हर इंसान को, हर हमारी बहनों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो ये हम अलग अलग इसका लग्न बना के आप लोगों को समझा रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अभी जैसा मान के चलिए कि आपका लग्न कुंडली है, ये आपका शरीर होता है, ये आपका लग्न होता है। यहाँ से आपके लग्न को देखा जाएगा, सातवें घर से, जहाँ एक का अंक लिखा हुआ है, यहाँ से आपके पति महाराज को देखा जाएगा। भाव वही रहेगा, अंक बदल सकता है, लग्न बदल सकता है। 7 के जगह 8 होगा, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 12 हो सकता है, लेकिन ये लग्न है आपका, लग्न ही रहेगा। ये आपका ससुराल का स्थान वही रहेगा। ठीक है, ये जैसा पति का स्थान है तो ये पति का ही स्थान रहेगा। ठीक है, तो अब आप समझिए कि जैसा आपका ये धन भाव हुआ, जहां हम लिखे हुए हैं ससुराल, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इस स्थान पे अंक क्या लिखा हुआ है? इस स्थान पे लिखा हुआ है अंक 8। ठीक है, अभी 8 का स्वामी है मंगल महाराज होते हैं। अभी मान के चले कि किसी भी हमारी बहन का यदि कुंडली में मंगल ससुराल स्थान के स्वामी हैं, और वो यदि आके कर्क राशि में, चौथा राशि को कर्क राशि बोलते हैं, कर्क राशि में 10वें भाव में, ये 10वां घर है, तो 10वें भाव में मंगल महाराज बैठ जाएंगे। तो कारण कि यहाँ कर्क राशि में मंगल महाराज नीच के होते हैं, तो अर्थात कि उनका परिवार जो होगा वो अत्यंत बुरा होगा। ठीक है, मीन्स कि धन भाव का स्वामी जब भी बुरा होगा तो उसका ससुराल वाले लोग बहुत ही बुरे होंगे। या तो उनका, देखिए, कारक कुछ भी हो सकता है, या तो आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं हो, या तो लोग का सामाजिक स्थिति अच्छा ना हो, या तो वो लोग स्वभावतः बहुत बुरे हों, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिस कारण से वो आपका ससुराल बहुत ही बुरा मिलेगा। तो ये स्थान पे कारण कि मंगल ग्रह पाप ग्रह, क्रूर ग्रह के संज्ञा में आता है, तो ऐसा किसी भी बेटी या बहन के कुंडली में हो ना, तो ये चीज़ स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि आपका ससुराल बहुत ही बुरा मिलेगा। मीन्स कि हो सकता है कि आपका सास ससुर या देवर या ननद जो भी कोई ऐसा हो,
जो कि आपको ससुराल में बसने ही नहीं देगा, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करेगा। ठीक है, यही मान के चलिए कि आपका ससुराल स्थान पे 8 का अंक लिखा हुआ है, ये मंगल महाराज है। यही मंगल महाराज आपका मान के चलिए कि यदि वहाँ ना बैठ के ये यहाँ बैठ, तो ऐसी लड़की का, कारण कि ससुराल स्थान का स्वामी षष्ठम भाव में बैठ गया है, छठे घर में बैठ गया है। ठीक है, तो ऐसा ससुराल मीन्स कि वहाँ कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा होगा। मीन्स कि या तो आपके ससुराल के लोग पूर्णतः कर्ज में डूबे होंगे, या तो आपके ससुराल के लोग बहुत ही आपसे दुश्मनी रखेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही मित्रों। आपसे एक निवेदन है, कृपया आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक आपसे विदा लेता हूँ, आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत। नमस्कार।